दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है अच्छा खासा जो है धमाका हुआ है। एक अच्छी खासी जो है करेक्शन आई है, गिरावट आई है। अच्छा, रीजन क्या है आपको पता है भाई? डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में फ्राइडे को तो गिरावट हुई थी, लेकिन यह भी बड़ी बात नहीं है भाई। डाउ फ्यूचर्स जो हैं वो भी गिरे हुए हैं 350 पॉइंट। तो नेट टू नेट 750 पॉइंट की करेक्शन के कारण जो है कहीं ना कहीं गिरावट रही। और गिरावट कहां पर होगी भाई? टीके मनी के सपोर्ट लेवल पर। जी हाँ भाई, आपका दोस्त टीके मनी के सपोर्ट लेवल 15,700 के सपोर्ट पर जो है वहीं पर गिरावट थमी है भाई। आप चार्ट पर जाकर के देख सकते हैं। खैर, ये जलवा तो आप देखते ही रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और एसआर छोरी का कमाल आप देखते ही रहते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 16,600 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। 16,600 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। और सीख कर नोट छापने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जो पुराने स्टूडेंट्स की तरह जो है छपाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ट्रेनिंग क्लासेस टीके मनी की ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका क्या है? आपको टेलीग्राम चैनल टीके मनी पे जब आप जाएंगे पता चल जाएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है भाई? मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, मार्केट में जो है सुबह के वक्त जो ग्लोबल जो माहौल था, यूएसए मार्केट वो 300 पॉइंट्स डाउन था माइनस डाउ जोन्स फ्राइडे को। और तकरीबन मेरे ख्याल से 300 या 200 पॉइंट, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, डाउ फ्यूचर्स भी डाउन था सुबह के वक्त। तो हमारा जो एनालिसिस थी हमारी कि अब हमें एनालिसिस चेंज करनी होगी। और हमने क्या किया कि मार्केट के लिए अब सपोर्ट क्या होगा, मॉर्निंग अपडेट में हमने टेलीग्राम पे पहले डिस्कस किया 15,600। लेकिन जैसे ही भाई लाइव मार्केट में हमने सपोर्ट को चेंज किया और कहा कि कौन सा सपोर्ट रहने वाला है भाई, 15,700 ये सपोर्ट रहने वाला है। और वहीं आसपास से मैंने एक चीज आपको और बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि देखिए मैंने क्या कहा आपको कि जैसे ही मार्केट खुल रहा है, आपको आज शुरुआत के 1 घंटे में, फर्स्ट आवर में आपको 1 मिनट की कैंडल पर काम करना है और 3 मिनट की कैंडल। अभी 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल पे काम नहीं करना है ना, नहीं करना है भाई। मोमेंटम मार्केट में 1 मिनट और 3 मिनट कैंडल काम करती है, इसलिए स्टार्टिंग के सिर्फ 1 घंटे, उसके बाद नहीं भाई। 1 घंटे मैंने कहा आपने काम करना है इसी पर। देखिए, सपोर्ट के आसपास से एक बाउंस बैक आया और यहां से फिर एक तेजी आई। अगर आप देखें 1 मिनट कैंडल, तो इससे भी थोड़े नीचे तो अच्छी खासी चाल आई। देखिए 100 पॉइंट्स किसी को नहीं मिला होगा भाई, ये मुझे भी पता है। मार्केट में ऐसा होता नहीं कि कोई बिल्कुल बॉटम पे खरीदे और टॉप पे बेच दे। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठ गए हैं तो कुछ तो मजा आपने जरूर लिया होगा। कम से कम 40-50 पॉइंट्स का आनंद जो है जो ट्रेन में बैठे उसे उन्हें जरूर मिला होगा। उसके बाद देखिए मार्केट में फिर से कंसोलिडेशन हुआ। उसका देखिए 12 बजे के आसपास जो है यूरोपियन मार्केट्स खुले और डाउ फ्यूचर भी जो एक वक्त 400 पॉइंट्स माइनस जा चुका था, जो यूएसए का मार्केट है, तो उस कारण से जो और पैनिक सेलिंग आने लगी मार्केट में, एक अच्छी खासी गिरावट। लेकिन हमारा सपोर्ट वही था भाई, 15,700 के सपोर्ट पे हम बिल्कुल खड़े थे भाई। हमने चेंज नहीं किया सपोर्ट। और वहीं से देखिए 15,706 के आसपास से देखिए एक अच्छा खासा 60 पॉइंट का फिर से बाउंस बैक आया भाई। फिर से ये एसआर छोरी का कमाल है भाई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कमाल है। 60 पॉइंट्स का बाउंस बैक फिर से जो है 15,700 के आसपास से है। लेकिन अब आगे क्या होगा भाई? क्या मार्केट में बड़ी करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, या ये सिर्फ जो है एक छोटा सा जो एक ब्लिप है, एक छोटा सा जो है छलावा है? मार्केट फिर से ऊपर जाने वाला है, अब की बार 16,000। चेक करेंगे भाई आगे क्या हो सकता है। देखिए पहली चीज कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, काफी कुछ यहां पर डाउ जोन्स पर भी निर्भर करता है कि आज डाउ जोन्स क्या करता है रात में। ऐसी उम्मीद है कि डाउ जोन्स का, जैसा मैंने देखा है 34,200 के आसपास एक सपोर्ट है डाउ का। जैसा मुझे याद, एक बार फिर से डाउ का चार्ट मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने देखा था आखिरी बार कुछ सपोर्ट और उसी के आसपास डाउ फ्यूचर चल रहा है। अगर इस सपोर्ट से बाउंस करता है डाउ जोन्स,
तो समझ जाइए जो है कहीं ना कहीं हमारे इधर भी ठीक रहेगा। और फिर कल जो सपोर्ट है, ये जो आज का सपोर्ट था यही काम कर जाएगा, यानी 15,700 का जो सपोर्ट है यही कल के लिए भी सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन ये तब जब डाउ जोन्स थोड़ा रिकवर करे रात के वक्त और हमारा मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुले, फ्लैट टू पॉजिटिव भाई, तब जो ये 15,700 एज सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज ये अगर सपोर्ट गया तो फिर तो गया भाई, फिर कोई काम नहीं है। तब उसके बाद जो है 15,600 के आसपास जो है मेरे ख्याल से 580 एग्जैक्ट पॉइंट है, वहां आसपास जो अगला सपोर्ट निफ्टी का है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए रेजिस्टेंस जो निफ्टी में है 15,950 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 15,950 के आसपास रेजिस्टेंस है। और एक रेजिस्टेंस अगर आप कहें नजदीक का रेजिस्टेंस तो यहां पर है भाई, ये जो जोन है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट में ताकत होगी तो इसको निकाल देगा। ये यहां पर नहीं रुकने वाला भाई। ये जो 15,830 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस है और बड़ा रेजिस्टेंस 15,950 के आसपास है। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम रहा तो मेरे ख्याल से फिर अगर गैप अप खुल के टिक जाए तो इसको निकाल देगा। टिकना पड़ेगा, खुलते ही पिटाई हो गई तब नहीं भाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कमजोर मार्केट ऊपर खुलता है और खुलते ही पिटाई हो जाती है शुरुआत के 1 मिनट में। याद रखना है चीज आपको, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा विक्स कहां पर है, ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। विक्स भागा है, काफी ज्यादा भागा था, फिर थोड़ा नीचे आया है और विक्स ने एक 8% के आसपास की छलांग लगाई है, ऊपर की तरफ गया। वो 13 के आसपास जाने का उसने प्रयास किया, 11.5 से बाउंस बैक दिखाया है। राइटर्स कहां पर है भाई, देखिए 15,500 एक मानसिक लेवल है, वहां पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, पुट राइटर्स यानी तेजी वाले हैं। 16,000 एक मानसिक लेवल है ऊपर की तरफ, तो वहां बहुत ज्यादा कॉल राइटर यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलते भाई बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा ही गिरावट रही है, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा जो है इसमें गिरावट रही मेरे ख्याल से। एचडीएफसी बैंक के कारण भी बहुत ज्यादा दबाव रहा है, एचडीएफसी बैंक में काफी ज्यादा सेलिंग थी आज, उस कारण से थोड़ा जो बैंक निफ्टी जो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा है, थोड़ा ये निफ्टी से भी ज्यादा कमजोरी इसने दिखाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो बैंक निफ्टी का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर क्या हो सकता है एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 35,700 के आसपास यहां बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये जो गैप है ये एज अ रेजिस्टेंस काम करता है जब नीचे से कोई स्टॉक या कोई भी मार्केट जाता है तो, और नीचे वो सपोर्ट का काम करता है, ऊपर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 35,700 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का है। 35,750 के आसपास बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है भाई, थोड़ा लगता है लंबा चार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का है ये हमें चेक करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है। देखिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है ये आपका 34,500 के आसपास पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। 34,500 जो है ये पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। 34,500 के आसपास पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 35,700 के आसपास, 700 या 750 के आसपास आप ले सकते हैं। अब बैंक निफ्टी दोनों तरफ बड़ी चाल दिखाता है। दूसरी चीज एक्सपायरी से पहले वाला जो दिन है वो कल ही हो जाना चाहिए, क्योंकि वेडनेसडे को मेरे ख्याल से मार्केट हॉलिडे है, तो कल ही वो एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला जो प्रीमियम और सारी चीजें हो सकती है, चीज जरूर आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं भाई एचडीएफसी एएमसी के पास चलते हैं। देखिए एचडीएफसी एएमसी में जो है रिजल्ट्स के बाद काफी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग रही है। 3200 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था, उसे इसने क्लियर भी किया, लेकिन उसके बाद ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। आप देख सकते हैं जो कैंडल आप देख रहे हैं क्लोज नहीं कर पाया, नीचे की तरफ गिरावट आ गई है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई है। देखिए एचडीएफसी एएमसी जो है वन ऑफ आर फेवरेट स्टॉक्स है, नीचे लो 20-30% कमा लो, अब फिर निकल लो, काफी मजे हम करते हैं एचडीएफसी एएमसी में। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। अगर 2800 के आसपास मिल जाए किसी भी कारण से, मार्केट की गिरावट हो या जो भी पर्सनल हो, मेरे ख्याल से फिर से एक अच्छा लेवल रहेगा छपाई का 2800 के आसपास एचडीएफसी एएमसी में, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। एचडीएफसी लाइफ के पास चलते हैं। देखिए ये इंश्योरेंस सेक्टर की एक और अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। मार्केट में काफी महंगी जरूर है, लेकिन महंगी कुछ कारण से है क्योंकि अच्छा परफॉर्म करती है, चीज आपको याद रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं भाई। देखिए रेजिस्टेंस इसका कहां पर है, 730 के आसपास एचडीएफसी लाइफ का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 660 के नजदीक है।
अब रिजल्ट्स मेरे ख्याल से इनके आने वाले हैं, जैसा मुझे पता है शायद आज कल या बिल्कुल नजदीक में जरूर रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बड़ी चाल बता रही है कि कुछ तो बात है, तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ जरूर हुआ है। आज जो बड़ी चाल दिख रही है वो ये चीज को जरूर बता रही है। 660 के आसपास जो है इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से सपोर्ट टूट जाता है, तो जैसा मुझे याद है 620 से 630, 620 से 630 एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है HDFC लाइफ में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अदानी ग्रीन के पास चलते हैं भाई, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी देखने को मिली है। कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस अभी ज्यादा काम का है नहीं, काफी दूर में 1400 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो काम का है उसकी डिस्कशन ज्यादा करते हैं, सपोर्ट काम का है, तो 900 के आसपास जो है इसका एक टेक्निकल सपोर्ट है अदानी ग्रीन का, ये चीज आपको याद रखनी है। 900 के आसपास इसका पहला टेक्निकल सपोर्ट अब आने वाला है, ये चीज आपको अदानी ग्रीन के मामले में याद रखनी है। JSW स्टील के पास चलते, स्टील सेक्टर जो है वो काफी ग्लोबल डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल मार्केट गिरते हैं, ये जो USA का मार्केट, जापान का मार्केट, चाइना, हांगकांग का मार्केट, तो स्टील स्टॉक्स अक्सर गिरते हैं, चीज देखी गई है। और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आज इनमें आई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस JSW स्टील का कहां है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। JSW स्टील देखिए 750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, JSW स्टील का सपोर्ट भी 650, सही है भाई, 650 सपोर्ट है, 750 रेजिस्टेंस है, बीच में बैठा हुआ है, 700 पर बैठा हुआ है, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। BHEL के पास चलते, देखिए BHEL के रिजल्ट्स मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में आने चाहिए। फंडामेंटली देखिए यहाँ पर अब 77.5 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आप देख सकते हैं, 77.5 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। और टेक्निकल सपोर्ट कहां पर है, 60 इसका पहला टेक्निकल सपोर्ट है। तो BHEL का पहला सपोर्ट कहां पर है, 60 के आसपास है, रेजिस्टेंस कहां है, 75, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स आने वाले हैं शाम के वक्त, ये कहते हैं अक्सर रिजल्ट्स इनके आते हैं, लेकिन कई बार ये काफी देर रात भी कर देते हैं, तो देखना होगा भाई कितने बजे इनके रिजल्ट्स आते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तब तक सेम है, कुछ नहीं बदला है, 25 के आसपास सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है। अब रिजल्ट्स कैसे रहते हैं उस हिसाब से ही चाल आने वाली है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, रिजल्ट्स अंदर में देखना है। बहुत से लोग ऊपर का रिजल्ट देखते हैं, अंदर में देखना होता है भाई। ऑपरेटिंग लेवल पर क्या काम चल रहा है वो देखना होता है, ऊपर का नेट प्रॉफिट लॉस नहीं देखना होता है। चीजें को जो है थोड़ा डीपली अंदर देखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अंदर देखता है, चीज आपको याद रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।